ये कथा लीनोभव की कथा है, अर्थात इस सृष्टि में सर्वप्रथम शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ और कैसे सारा संसार, सारी सृष्टि शिवलिंग की आराधना करने लगा। यह घटना उस समय की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ग्रह, नक्षत्र, धरती, पंचतत्व, किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। केवल शून्य था, महाशून्य। जब पूरे ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न जल था, न थल था, न अंतरिक्ष, प्रकृति और पुरुष का समन्वय संभव नहीं था, न बीज था, न उसका संदर्भ। तब परम शक्ति पार ब्रह्म एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लेने लगे और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। ये जानने के लिए कि वो कौन है, क्या है, हजारों साल तक कमल नाभि में भटकते रहे और अपने उद्गम का स्थान खोजते रहे। ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे से आबद्ध थे और अनजान भी। जन्म के साथ पराश, पराश के साथ तुलना और तुलना के साथ अहंकार। जन्म लेने के बाद जो विडंबना मनुष्य की होती है, वही विडंबना ब्रह्मा और विष्णु की भी हुई। हजारों वर्ष भटकता रहा था, अकेले, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा था। चलिए, कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। और फिर नारायण ने ब्रह्मा को सत्य से परिचित कराने का प्रयत्न किया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। लेकिन ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि पहले कौन आया। आखिर यह फैसला करता कौन कि उन दोनों के बीच श्रेष्ठ कौन है, या फिर उनके अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। शिव का रूप, जो स्वरूप विघ्न था, जिसका ना कोई आकार था ना पहचान। बीज रूपी वो लिंग एक बड़े अग्निलिंग में अपने परम आकार में बढ़ने लगा। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कई हजारों साल तक वो दोनों उस अग्निलिंग का शाश्वत अंत खोजते रहे, परंतु अंत पा नहीं सके। इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत ज्ञान की तरह है। संभवतः ब्रह्मदेव को इस अनंत ज्ञान रूपी लिंग का प्रारंभ मिल गया होगा। केतकी, यही अंत है? नहीं ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही प्रथम हूं। इस अनंत छोर को मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूं।
केतकी, तुम मेरे प्रिय पुष्प होगे, सर्वश्रेष्ठ पुष्प, किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है, मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे नारायण? जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे कोई कैसे नाप सकता है? ये अग्नि स्तंभ तो ज्ञान की भांति है, जिसका ना कोई अंत है और ना ही प्रारंभ। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है, इसी ऊर्जा से, मुझसे हुआ है। सब कुछ जान लेने की धारणा ही तो अहंकार है, और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार है। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। त्रिदेव होने के बाद भी आपकी कभी पूजा नहीं होगी। और केतकी की ये फूल मेरी पूजा में वर्जित होंगे। और दूसरी तरफ नारायण, जो आपकी बनाई सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप, हर अवतार में पूजनीय होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं आदिनाथ, मेरे अहंकार को नष्ट कर आपने मुझे नवजीवन दिया। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। अब तो आप समझ गई होंगी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, और इन तीनों का इस सृष्टि में महत्व और आवश्यकता एक समान। अब तो आपके मन में शिव के प्रति कोई संदेह, कोई संकोच तो नहीं है ना? अब जब तक मैं युद्ध से वापस नहीं आ जाता, आप और पार्वती यहां आश्रम में ही सुरक्षित रहेंगे। मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैंने शिव और महादेव संप्रदाय मानने वालों पर संदेह किया।
परंतु मैं अपनी पुत्री के संबंध में आपकी एक बात नहीं मानूंगी। मेरी पुत्री विष्णु भक्त ही रहेगी। ऐसा ना हो कि आप लोग उसे शिवत्व का ज्ञान देकर महादेव भक्त बना दें। देवी, भक्त बनाए नहीं जाते। भक्त के मन से तो भक्ति और आस्था की अविरल धारा स्वयं उठती है।